हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 2 का पार्ट 3 स्टार्ट करेंगे। कल हमने पार्ट 2 में सेपरेटिंग द कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर के 2 पॉइंट्स पढ़ लिए थे। आज हम थर्ड पॉइंट स्टार्ट करेंगे। हाउ कैन वी सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ टू इमिसिबल लिक्विड, यानी हम कैसे ऐसे मिक्सचर के को सेपरेट करें जो इमिसिबल लिक्विड्स का मिक्सचर है। इमिसिबल का मतलब क्या होता है? मिक्सेबल का मतलब होता है मिक्स होना। इमिसिबल मतलब ऐसे तो लिक्विड जो कभी आपस में मिक्स नहीं होते। अब इसके लिए हम एक एक्टिविटी करते हैं। ये हमारा अपैरेटस है। ये जो ऊपर ये पूरा जो है ये है सेपरेटिंग फनल। ये है, इसमें ये वाला जो पार्ट है ये है केरोसिन ऑयल और नीचे वाला है वाटर और ये वाला है स्टॉप कॉक। अब जब हम ऑयल और केरोसिन केरोसिन ऑयल और वाटर का जो मिक्सचर है इस सेपरेटिंग फनल में डालेंगे तो जो ऊपर वाली जो लेयर होगी वो है केरोसिन ऑयल की और जो बॉटम में है वाटर वो नीचे हो जाएंगे। और इस तरह हम इस स्टॉप वॉच की मदद से हम वाटर को सेपरेट कर लेंगे और केरोसिन ऑयल इसी में ले जाएंगे। इस तरह हम दो इनमिक्सिबल लिक्विड को सेपरेट कर सकते हैं। अब हम पढ़ते हैं इनकी क्या क्या एप्लीकेशन। फर्स्ट यही है कि टू सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ ऑयल एंड वाटर। सबसे पहले यही है कि अगर ऑयल और वाटर मिक्स होते हैं तो उन्हें हम सेपरेट कर सकते हैं। सेकेंड, इन एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन फ्रॉम ओर। हम इसका यूज़ जो ओर होता है आयरन का ओर, उसमें से आयरन को सेपरेट करने के लिए भी यानी निकालने के लिए भी करते हैं। इसमें क्या होता है, जो हल्का होता है उससे ना हम ऊपर से निकाल देते हैं केरोसिन ऑयल की तरह, और जो बॉटम वाला है वो फर्नेस के अंदर ही रह। नेक्स्ट है हाउ कैन वी सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड अमोनियम क्लोराइड, यानी हम कैसे सॉल्ट और अमोनियम क्लोराइड के मिक्सचर को सेपरेट करें। और यहाँ पर सॉल्ट और अमोनियम क्लोराइड दोनों ही सॉलिड है। अब हम यहाँ पे एक पॉइंट पढ़ेंगे कि सब्लिमाइन क्या होता है। द सॉलिड विच अंडरगो सब्लिमेशन, यानी जो सब्लिमेशन प्रोसेस तो आपको पता ही होगा, हमने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा था। सब्लिमेशन में क्या होता है, जो सॉलिड है ना लिक्विड स्टेट में चेंज होने के बजाय डायरेक्ट गैस स्टेट में चेंज हो जाते हैं। कुछ कुछ सॉलिड है वो ये करते हैं तो उन्हें हम सब्लिमाइन कहते हैं। अब इसके कुछ एग्जाम्पल है जैसे अमोनियम क्लोराइड, नेपकॉन, नेफ्थलीन, एंथ्रेसीन। अब यहाँ पे जो सॉल्ट है ये तो नॉन सब्लिमाइन, तो हम सब्लिमेशन प्रोसेस से सॉल्ट और अमोनियम क्लोराइड को सेपरेट कर सकते हैं। इसके लिए हम एक अपैरेटस है, ये एक बर्नर है टाइप और स्टैंड के ऊपर हमने एक चाइना डिश रखी है, उसमें हमने हमारा मिक्सचर अमोनियम क्लोराइड और सॉल्ट रखा है। अब उसके ऊपर हमने फनल को उल्टा रखा है यानी इन्वर्टेड फनल है। अब क्या करेंगे, जब ये गर्म होगा ये हमारा मिक्सचर, तो जो अमोनियम क्लोराइड है ये हमें पता है कि सब्लिमाइन है, यानी इसकी डायरेक्ट गैस स्टेट में चेंज होगा, यानी इसकी वेपर्स आएगी। ठीक है, अब हमने इसके जो फनल है उसके एंड में एक कॉटन प्लग यानी कॉटन रख दिया है। उससे क्या होगा, जो ये वेपर्स है ना इस फनल से बाहर नहीं जाएगी, अब फनल के अंदर ही रहेगी तो वो सॉलिड स्टेट में चेंज हो गई। और हमारा जो सॉल्ट है वो नॉन सब्लिमाइन है तो वो वैसा करते हैं। इस तरह हम अमोनियम क्लोराइड को और सॉल्ट को सेपरेट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है इज द डाई इन अ ब्लैक इंक अ सिंगल कलर, यानी हमारा जो ब्लैक इंक है इसकी जो डाई में एक सिंगल कलर ही होता है या ज़्यादा, इसको पता लगाने के लिए हम एक एक्टिविटी करेंगे। हम एक फिल्टर पेपर के स्ट्रिप पे ऊपर एक लाइन बनाएंगे पेंसिल से, उस लाइन के ऊपर हम एक इंक स्पॉट बनाएंगे। अब क्या करेंगे, एक जार लेंगे, इसमें इस फिल्टर पेपर को पेपर क्लिप्स की मदद से डाल देंगे और उस जार में जो फिल्टर पेपर है उसके लेवल तक पानी भर देंगे और उसके ऊपर एक ग्लास रॉड बनाएंगे। ठीक है, अब हम क्या देखेंगे, जो जैसे ही वो पेपर वाटर को टच होता है तो वाटर में वो इंक जैसे सोल्यूबल होता है, उसके कलर्स जो डाई के हैं वो भी सेपरेट होते हैं। अब इस प्रोसेस को हम क्रोमेटोग्राफी कहते हैं। क्रोमेटोग्राफी का जो नाम है क्रोमेटो यानी क्रोमै, इसका जो वर्ड है इसका नाम क्रोमा यानी कलर, ग्रीक वर्ड क्रोमा से लिया गया है। इसका सबसे पहले यूज़ कलर्स को सेपरेशन करने के लिए किया जाता है, इसलिए हम इस प्रोसेस को क्रोमेटोग्राफी कहते हैं। क्रोमेटोग्राफी इज द टेक्निक यूज फॉर सेपरेशन ऑफ दोज सॉल्यूट दैट डिसॉल्व इन सेम सॉल्वेंट, यानी क्रोमेटोग्राफी एक टेक्निक है, इसका यूज़ हम ऐसे सॉल्यूट्स का सेपरेशन में करते हैं जो एक ही सॉल्वेंट में डिसॉल्व। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारा जो इंक था
वो वाटर में डिजॉल्व हो जाता था और इनके अंदर के जो सारे कलर्स थे वो भी वाटर में डिजॉल्व, तो इसमें कलर्स तो अलग अलग है लेकिन वो एक ही सॉल्वेंट में डिजॉल्व होते हैं। अब इस मेथड के क्या क्या एप्लीकेशन, क्या क्या यूजेस है टू सेपरेट, इसके 3 यूजेस है। फर्स्ट, कलर्स इन डाई, यानी डाई के जो कलर्स है उसको सेपरेट करने में। सेकेंड, पिगमेंट्स फ्रॉम नेचुरल कलर, यानी जो नेचुरल कलर्स है उनमें से पिगमेंट्स को सेपरेट करने के लिए। और थर्ड इंपॉर्टेंट यूज है कि जो हमारे ब्लड में से जो ड्रग्स है इसको सेपरेट करो। नेक्स्ट है, हाउ कैन वी सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ 2 मिक्सिबल लिक्विड। पहले हम एक इमिक्सिबल लिक्विड के मिक्सचर को सेपरेट करना सीखा था। अब हम कैसे मिक्सिबल लिक्विड्स को, यानी ऐसे 2 लिक्विड्स जो आपस में मिक्स हो, उस टाइप के मिक्सचर को हम कैसे सेपरेट करें। इसके लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, एसीटोन वाटर, ये दोनों ही आपस में मिक्स होते हैं। इसके लिए मैंने एक अपैरेटस लिया है। इस प्रोसेस को हम डिस्टिलेशन कहते हैं। डिस्टिलेशन हम पहले पढ़ लेते हैं। इट इज़ यूज्ड फॉर द सेपरेशन ऑफ अ कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर कंटेनिंग 2 मिक्सिबल लिक्विड that boil without decomposition and have sufficient difference in their boiling point। यानी डिस्टिलेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो मिक्सिबल लिक्विड्स को मेनली सेपरेट करने, उनके कंपोनेंट्स को सेपरेट करने के लिए यूज़ होता है। और इसमें तो जो मिक्सिबल लिक्विड्स होते हैं वो बिना डिकम्पोजिशन के बॉयल हो जाते हैं और उन दोनों लिक्विड्स के बीच में कुछ डिफरेंस होता है उनके बॉइलिंग पॉइंट्स में। अब हम अपैरेटस देखते हैं। ये डिस्टिलेशन का अपैरेटस है, ये सिंपल डिस्टिलेशन का अपैरेटस है। यहाँ पर एक बर्नर है, बर्नर के ऊपर ट्राइपॉड स्टैंड है, उसके ऊपर हमने एक डिस्टिलेशन फ्लास्क लिया है। इसके अंदर हमारा मिक्सचर है, यानी एसीटोन और वाटर का मिक्सचर है। उसके ऊपर हमने एक कॉक लगाया है और कॉक के थ्रू यहाँ पे एक थर्मामीटर है ताकि हम टेम्परेचर मेजर कर सकें। और उसी से एक कनेक्टेड है कि कंडेंसर है, वाटर कंडेंसर, इसके पास में जो वाटर आउटलेट और इनलेट, ताकि हम कंडेंस कर सकें। और उसके बाद में एक बीकर है। अब क्या होगा, जब हमारा मिक्सचर गर्म होगा तो दोनों में से एक का जो पहले गर्म हो जाएगा उसकी वो ऊपर यानी वेपर में कन्वर्ट होगा। और वेपर में ऊपर की तरफ तो यहाँ पे कॉक लगी हुई है, यानी वहाँ पे उसके पास रास्ता नहीं है, तो वो इस तरफ आएगा। यहाँ पर एक कंडेंसर लगा हुआ है, वाटर यहाँ पे कोल्ड वाटर है, तो उसके कारण जो लिक्विड है, जो वेपर बनकर आया है, वो कंडेंस हो जाएंगे, लिक्विड में कन्वर्ट होकर एक बीकर में कलेक्ट हो जाएंगे। इस तरह हमारा एसीटोन अलग हो जाता है और वाटर, क्योंकि वाटर का थोड़ा लेट होगा बॉइलिंग पॉइंट, इसलिए वो पहले कन्वर्ट नहीं होगा वेपर में। इस तरह हम 2 मिक्सिबल लिक्विड को सेपरेट कर सकते हैं। और यहाँ पे हमारा एक पॉइंट है, अगर 2 से ज़्यादा मिक्सिबल लिक्विड हो तो हम क्या करें। For more than 2 miscible liquid, fractional distillation process is used and the difference should be less than 25 Kelvin। अगर 2 से ज़्यादा miscible liquids हो हमारे मिक्सचर में तो हम fractional distillation process का यूज़ करते हैं। fractional distillation कुछ अलग नहीं है, बस हमारा ये सिंपल डिस्टिलेशन के अपैरेटस पे एक फ्रैक्शनल कॉलम लग जाता है, यानी हमारे ये जो डिस्टिलेशन फ्लैक्स है इसके ऊपर फ्रैक्शनल कॉलम, ताकि उससे थोड़ा टाइम मिल जाए और हम 2 से ज़्यादा लिक्विड्स को सेपरेट कर सकते हैं। और द डिफरेंस शुड बी, और उन लिक्विड्स के जो मिक्सिबल लिक्विड है हमारे मिक्सचर में उनके बीच में 25 केल्विन से कम तक का डिफरेंस होना चाहिए। हाउ कैन वी ऑब्टेन डिफरेंट गैसेस फ्रॉम एयर। अब हम कैसे हमारे एयर में से अलग अलग गैसेस को सेपरेट करें, यानी ले। एयर इज अ होमोजेनियस मिक्सचर, हम सबको पता है कि एयर एक होमोजेनियस मिक्सचर, यानी इसमें गैस पूरी अच्छी तरह से यूनिफॉर्मली घुली हुई है एंड कैन बी सेपरेटेड इनटू कंपोनेंट्स बाय फ्रैक्शन। इसलिए हम इसको सेपरेट करने के लिए फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड का यूज़ करेंगे। अब हम सबसे पहले एक ये फिल्टर है, इसमें से हमारे एयर अंदर आती है। फिर यहाँ पे 2 कंप्रेसर लगे हुए, यानी एयर अब हमारे प्रेशर में, यानी एयर अंडर प्रेशर। अब कंप्रेस होगी तो वो क्या होगी, गर्म होगी। तो यहाँ पे हमारी हॉट एयर इस कॉलम में जा रही है। इस कॉलम में क्या है, यहाँ पे एक पाइप्स लगे हुए हैं, ये इसमें है ना ठंडा एकदम फ्रीजिंग कोल्ड वाटर इस पाइप में से अंदर होके जाते हैं। इससे क्या होता है, हमारी जो हॉट एयर है अब वो ठंडी हो गई। अब ठंडी हो गई ओल्ड कंप्रेस एयर, अब ये हमारे सेपरेटर के अंदर एंटर होती है। सेपरेटर के अंदर एंटर होती है, हमारे एयर में जो CO2 होता है वो ठंडा होकर ड्राई आइस में कन्वर्ट हो जाता है। तो सबसे पहले हमारा CO2
यानी कार्बन डाइऑक्साइड सेपरेट हो जा रहा है। अब हमारे जो लिक्विड एयर है अब एक एक्सपांशन जेट में एंटर होता है। इसमें से एंटर होकर ये एक फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम में आ जाता है। यहाँ पर ऐसा बना हुआ है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम में। इसमें नाइट्रोजन और ऑर्गन दोनों ही आर्गन सेपरेट हो जाती है। अब दो गैस और सेपरेट हो गई। अब लास्ट में जो हमारे जो एयर बचती है उसमें हमारा सिर्फ ऑक्सीजन होता है। यानी हमें जो एयर अभी जो हमारी लिक्विड एयर है इसमें सिर्फ ऑक्सीजन, यानी हमें लास्ट में एज अ रिजल्ट लिक्विड ऑक्सीजन मिलता है। इस तरह हम हमारे एयर में जितने भी गैसेस है उसको इस प्रोसेस के थ्रू सेपरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है हाउ कैन वी ऑब्टेन प्योर कॉपर सल्फेट फ्रॉम एन इम्प्योर सैंपल। अब हम एक इम्प्योर सैंपल में से प्योर कॉपर सल्फेट को कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं, यानी इसमें से ले सकते हैं। इसके लिए एक प्रोसेस यूज होता है क्रिस्टलाइजेशन। सबसे पहले हम देखते हैं कैसे हम कॉपर सल्फेट को सेपरेट कर सकते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, कुछ कॉपर सल्फेट यानी इम्प्योर कॉपर सल्फेट का सैंपल लेंगे और उसे चाइना डिश में डाल देंगे। अब उसमें थोड़ा सा वाटर ऐड करेंगे, एकदम कम। फिर क्या होगा, उसे फिल्टर करेंगे ताकि उसकी जो भी इम्प्योरिटीज है वो बाहर निकल जाए। अब हम क्या करेंगे, वाटर को इवोपरेट करेंगे ताकि हमें एक सैचुरेटेड सोल्यूशन मिले। सैचुरेटेड सोल्यूशन तो आपको पता ही है क्या क्या होती है सैचुरेटेड सोल्यूशन। सैचुरेटेड सोल्यूशन मतलब जो सोल्यूट उसमें मैक्सिमम को डिज़ोल्व कर सकता है, यानी उसकी जितनी सोल्यूबिलिटी है उतना वो सॉल्यूट को डिज़ोल्व करे। अब सैचुरेटेड सोल्यूशन आने के बाद में हमें उस सोल्यूशन को एक फिल्टर पेपर से कवर कर देना है। कवर करने के बाद में उसे कुछ देर तक अनडिस्टर्ब छोड़ देना है। फिर बाद में हम देखेंगे कि वो धीरे धीरे कूल होने लग जाता है और उसके जो सोल्यूशन जो था हमारा सैचुरेटेड सोल्यूशन इससे अभी उसके क्रिस्टल्स बनने लग जाते हैं जो हमें चाइना डिश में लेना है। इस तरह हम क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस से कॉपर सल्फेट को ले सकते हैं, वो भी प्योर। क्रिस्टलाइजेशन जैसा नाम ही है क्रिस्टल, क्रिस्टल से कोई इसका क्रिस्टलाइजेशन इज अ प्रोसेस दैट सेपरेट्स अ प्योर सॉलिड इन फॉर्म ऑफ इट्स क्रिस्टल फ्रॉम सोल्यूशन। यानी क्रिस्टलाइजेशन ऐसा प्रोसेस है जिसमें हमें इसके जो सॉलिड का जो प्योर फॉर्म में क्रिस्टल्स मिलते हैं उसी के सॉल्यूशन से। अब इस क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस के क्या क्या यूजेस हैं। फर्स्ट है प्योरिफिकेशन ऑफ सॉल्ट दैट वी गेट फ्रॉम सी वाटर, यानी हम सी वाटर से सॉल्ट को प्योरीफाई कर सकते हैं, ले सकते हैं। सेकेंड सेपरेशन ऑफ क्रिस्टल्स ऑफ एलम फ्रॉम इम्प्योर सैंपल, यानी हम एलम के क्रिस्टल्स को इम्प्योर सैंपल से सेपरेट करते हैं, इसी तरह जैसे हमें कॉपर सल्फेट। अब हमें एक क्वेश्चन आता है कि क्रिस्टलाइजेशन ज़्यादा अच्छा है या सिंपल इवोपरेशन। इवोपरेशन भी तो ऐसे ही होता है, लेकिन जो क्रिस्टलाइजेशन में क्योंकि ये बेटर इसलिए क्योंकि कुछ सॉलिड डिकम्पोज होते हैं या कुछ ऐसे होते हैं सॉलिड जैसे शुगर जो उसको गर्म करते तो उसमें ड्राइनेस आ जाती है। और सेकंड जो पॉइंट है ये है कि सब कुछ इम्प्योरिटीज उसमें फिर भी रह जाती है अगर हम उसे फिल्टर भी करें। इसके कारण जो हमारा इवोपरेशन के कारण हमारा जो सॉलिड है वो कंटेमिनेट यानी गंदा हो जाता है। वाटर प्यूरिफिकेशन सिस्टम इन वाटर वर्क्स, यानी हमारे घरों में जो पानी पीने के लिए आता है वो कैसे प्यूरिफाई होता है। सबसे पहले ये रिजर्वोयर, इसमें हमारे जैसे पानी का ये सोर्स है, ये जाएगा हमारे सेडिमेंटेशन टैंक में। यहाँ पर जो सॉलिड्स हो गए वो सेटल हो जाएंगे। अब जो वाटर अभी आगे आएगा एक लोडिंग टैंक, इसमें जो सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज़ है जो सेटल नहीं हुए थे उनको हम सेडिमेंट करेंगे। फिर वाटर जाता है एक फिल्ट्रेशन टैंक में। यहाँ पर जो वाटर में जो इम्प्योरिटीज होती है जैसे फाइन सैंड, ग्रेवल, कोर्स ग्रेवल, ये सब सेटल हो जाते हैं और हमारा जो ऊपर बचता है वो हमारा वाटर। अब ये वाटर एक क्लोरीनेशन होने के लिए यहाँ पर आता है। यहाँ पर जो क्लोरीनेशन से जो हमारे वाटर में जो भी बैक्टीरियाज वगैरह हैं वो सब मर जाते हैं और फिर इस तरह हमारे घरों में नल में पानी आता है। ये पूरा प्रोसेस हमारे वाटर प्यूरिफिकेशन सिस्टम यानी हमारे वाटर टैंक्स में होता है।